ठीक है सुनिए ना, असगर खान साहब से मेरी अभी तक बात नहीं हो पाई है। एक मिनट, असगर खान साहब से मेरी अभी तक बात नहीं हो पाई है। देरी से आया हूं, उसके लिए माफी चाहूंगा असगर खान साहब, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब आप अपनी बात रखें कि आखिर क्यों तौकीर रजा इस तरह की बात करते हैं। कभी वो सरकार को धमकी देते हैं, कभी तिरंगे यात्रा पर विवादित बयान देते हैं, कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर करते हैं, पुलिस भी पीछे पड़ती है तो भाग जाते हैं, सामने नहीं आते हैं, और उसके बाद फिर से एक विवादित बयान। ये क्यों? वो तो घर में बैठे हैं अपने। देखिए, इससे पहले क्यों भाग रहे थे? रुकिए, मैं असगर साहब से बात कर लूं। वो इसलिए कि हाँ सुनिए, वो जी 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 तो वो हिमांशु भाई, वो उनकी अपनी सोच है और अपने उनके विचार हैं, वो क्या कहते हैं। लेकिन अभी जैसे हमारा यहाँ डिस्कशन हो रहा है, तो जैसे दुबे भाई ने अभी कहा कि 90% मुसलमान क्राइम से जुड़े हैं, ऐसी बातें हमें नहीं करना चाहिए। ये हमारा वो मुल्क है जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। नहीं, आपको थोड़ा सा सही आंकड़ा दे दूं, मैं कह रहा हूं जब क्राइम नहीं, हाँ तो नाम वो गलत आता है। मैं उसके लिए सरकार को और ऐसे लोगों को और छोटी सोच रखने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराता हूं, जो मुसलमानों को फासले इंप्लीकेट करते हैं। अगर मैं चूंकि खुद वकील हूं इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, आप किसी क्राइम की बात लीजिए, इस दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम टेररिज्म है। अच्छा, टेररिज्म में मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए रेट ऑफ कन्विक्शन कितनी है? कितने शर्म की बात है कि रेट ऑफ कन्विक्शन 4-6-8% है। आप कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं? आप कितने लोगों की जिंदगी आप कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं? कौन देगा हिसाब? कौन उसका? अरे हिसाब कौन देगा भाई? तुमने एक आदमी के पीछे 50 आदमी खड़े होते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, देखिए सौरभ दुबे जी रुकिए। अरे मैं आप ही के पास आ रहा हूँ असगर भाई आप ही के पास आ रहा हूं। सौरभ भाई एक मिनट थोड़ी देर रुकिए, और मैं चाहता हूं कि नाजिया को भी ले आइए क्योंकि वो भी अधिवक्ता है, तो थोड़ी बात अच्छे से हो जाएगी। और बताइए, हाँ असगर भाई बात कंप्लीट कीजिए आप जरा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इस बात पे आपने इतराज किया सौरभ भाई ने, तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ये गौर करने वाली चीज है। अगर 4-8% कन्विक्शन होती है तो 90% से ज्यादा लोगों की फैमिलीज का क्या हुआ होगा? एक आदमी के पीछे कम से कम 50 आदमी लाइन लगा के भाई ये जो टॉपिक है, हम उससे थोड़ा सा अलग ले जा रहे हैं। आप थोड़ा सा अलग ले जा रहे हैं। अगर मैं डाइवर्ट हो गया, मैं आ रहा हूँ अभी नशे की बात, अच्छा मैं वही आ रहा हूँ, हिमांशु भाई वही आ गया। मैं अगर आप नशे की बात, सौरभ जी प्लीज देखिए चक्कर ये असल में सौरभ साहब ये चाहते हैं कि सही बात लोगों तक नहीं पहुंचे। अच्छा नहीं, मैं चाहता हूं सही बात पहुंचे। मुझे सही बात बताइएगा असगर भाई, मेरे को ये बात बताइए। सुनिए ना, मुस्लिम लड़कियों के मजहब बदलने की साजिश रची जा रही है, आरएसएस साजिश रच रही है और पैसे फंड दिए जा रहे हैं। सरकार मदद कर रही है। सरकार इतनी फालतू है क्या? ये बताइए। बिल्कुल है, मैं सही है, बता रहा हूं। मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मैं बता रहा हूं, एक मिनट सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता इस बात से। आप सही कह रहे हैं, मेरे हिसाब से वो सही नहीं कह रहे हैं। अगर हम हिंदुस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का भी अगर जोग्राफिया देखें और उसका टोटल करके देखें और पूरी दुनिया का अगर देखें, तो सबसे ज्यादा मजहब में जाने वाले लोग, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, सबसे ज्यादा मजहब में जाने वाले लोग वो हैं जो दूसरे मजहब से आते हैं और इस्लाम में शामिल होते हैं। मेरा मानना यह है, और हिंदुस्तान की भी तारीख यही है कि लड़के और लड़कियां दोनों शामिल होते हैं। अब एक पॉइंट सुनिए। नहीं सौरभ जी प्लीज, अब नाजिया मेरे को एक बात बताइए। सुन लीजिए, असगर खान साहब अधिवक्ता नहीं, चलिए कम से कम एक बात तो आपने मेरी बात सुन लीजिए। मैं एक सुनिए, नहीं बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, चूंकि मैं अधिवक्ता हूं, आप खुद कह रहे, मैं एडवोकेट हूं। अगर किसी ने कोई कंप्लेंट की है, अगर किसी को ये लगता है तौकीर रजा साहब ने की है, तो ये इन्वेस्टिगेशन का एक पॉइंट है। नाजिया हमारी बहन है। अरे मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आप कुछ भी बयान दे देते हैं।
हैं कोर्ट ने मुद्दा भाई। के बाद- सुनिए सुनिए, आप कुछ नहीं, तौकीर रजा की खासियत यही है कि वो कुछ भी बयान दे देते हैं, लेकिन जब कोर्ट बुलाता है तो कोर्ट के सामने नहीं आते। वकील है भाई, करे कार्रवाई। अब नाजिया मेरे को ये बताइए, ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जाता है ना, फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जाता है मुसलमानों को, कई मामलों में फंसा दिया जाता है। ये नशे के मामले में भी अगर उनका नाम आता है तो ये उनको जानबूझकर फंसाया जाता है। इस पर रोशनी डालिए। जी हिमांशु जी, खान साहब अधिवक्ता है, एडवोकेट है और मेरे से काफी सीनियर है, तो उनको पता ही होगा मोहम्मद मुस्लिम अलाइज हुसैन वर्सेस स्टेट दिल्ली की एक बहुत बड़ी एनडीपीएस का केस था जो 28/9/2015 में फाइल हुआ था और 4 मुसलमान एक्यूज जो है वो डिटेन हुए थे, अरेस्ट हुए थे, जिसका जजमेंट 28 मार्च 2023 को आया और पता चला कि हाँ ये व्यापार करते थे और मासूम बच्चों को टारगेट करते थे। ये दिल्ली हाई कोर्ट का ही है, ये मैं कहीं और बाहर का नहीं बता रही हूँ। अब आती है कि हमारे इस्लाम में दावत इस्लाम हमारे यहाँ तो दावत इस्लाम है, दाई है। मैं कोर्ट के ऑर्डर पे कोई निशानदेही नहीं कर रहा हूँ, मैं कोर्ट के ऑर्डर पे कोई निशानदेही नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज वन ऑफ द केस। अच्छा ये नाजिया ये उन्हीं में से एक केस है जो 4% और 6% है। अच्छा अब देखिए, इस्लाम के खिलाफ बुलवाने के लिए ये वही है भाई। उसका आप मैं 98 मैं मोर देन 90% लोगों की बात कर रहा हूँ। प्लीज फेमिनिस्ट का क्या होगा? प्लीज ऑडियो डाउन, एक मिनट, ऑडियो डाउन। अजहरी साहब, हम इस्लाम के खिलाफ बुलवाने के लिए किसी को यहां पर बिठाते हैं? मुझे ये बताइए, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का एक रेफरेंस दिया, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का जिक्र किया, क्या कोर्ट भी जानबूझकर इस्लाम के खिलाफ है? बताइए मेरे को, बताइए। तमिलनाडु के बेटे को लेकर के क्यों नहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे को लेकर के क्यों नहीं आते? अजहरी साहब, कोर्ट इस्लाम के खिलाफ है क्या? आज तक कभी इस्लाम और मुसलमानों आप एक मिनट सुनिए, संविधान पहले की नहीं है। इस्लाम है, ये कठमुल्लों वाला इस्लाम है, ये इस्लाम हो नहीं है, ये कठमुल्लों का इस्लाम है। इस तरह के बयान देना ये कठमुल्लों का इस्लाम है। इस्लाम समझ जोड़िए, इस्लाम समझ जोड़िए इसको। इस्लाम में इसका खुला काबिज है जो इस देश के लिए शहीद हो गए। नहीं, इस देश में लाखों मुसलमान हैं जो इस देश के लोग मानते हैं। अच्छा दुबे जी, अरे रुकिए, इस्लाम समझ जोड़िए, कठमुल्लों का इस्लाम। नहीं, ऑडियो डाउन, म्यूट कर दीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए। अगर इसी तरह से बात करनी है तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अजहरी साहब समझिए, यहां पर कोई अपनी बात रखता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसको यहां पर सिर्फ एक तरफा बात करने के लिए उन्होंने कोर्ट का रेफरेंस दिया। अब आपको अगर कोर्ट से भी आपत्ति है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बुलवाने के लिए आप बिठाते हुए नहीं। अरे तो वहां पर जज बैठे हैं, वो भी इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं क्या? कोई मतलब नहीं है आपके बलात्कारी है कि नहीं है? बलात्कारी और मर्डरर है कि नहीं है? नारेब हाशमी जो है वो गला रेता था कि नहीं रेता था? तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, अब एक बात बताइए, ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये जो बोला जा रहा है कि आप सोचिए कितना गंभीर मसला है। अरे रुकिए अजहरी साहब, मैंने आपको बहुत टाइम। अब तिवारी जी इस बात को सोचिए कि कितना गंभीर यह मसला है जिसमें यह कहा जा रहा है कि आरएसएस ये कर रहा है कि मुस्लिम बच्चियों का मजहब परिवर्तन कराने के लिए लड़कों को फंड दे रहा है और सरकार पूरा हुकूमत का पूरा साथ दे रही है आरएसएस का। सोचिए कितना गंभीर मुद्दा ये उठाया जा रहा है। अब ये बताइए कि इस मामले में बिना सबूत के अगर आरोप लगाते हैं तो क्या होना चाहिए? अरे भाई, आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते? डरते क्यों हैं आप? मुझे ये बताइए, क्या वकील तौकीर रजा के पास नहीं है? अगर आप भी वकील हैं, आप लगाइए ना ये मामला, पीआईएल लगाइए, जाइए। अरे तो आप पीआईएल लगाइए। अगर उन्होंने कंप्लेंट की है, अरे कहाँ करी है? कहाँ करी है? कहाँ करी है? कहाँ करी है? आपने एक एग्जाम्पल दिया, आप मौलाना से पूछ रहे हैं
आजादी साहब से पूछ रहे हैं, मुझसे पूछिए। आपने मुझसे मांग लिया। हिमांशु आप आजादी साहब से तिवारी जी पहले एक मिनट, मैंने आपको दिया। किस से जुड़ी होंगी नाजिया, जिस केस से जुड़ी होंगी। ठीक है साइलेंट करेंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा, मैं बैठा हूँ। ठीक है हाँ तिवारी जी बिल्कुल अच्छा एक मिनट रुकिए इनको साइलेंट करिए तब मैं बोलूंगा। साइलेंट कर दीजिए एक मिनट। दानिश कुरैशी जी बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं आता हूं तिवारी जी के पास। सब लोग साइलेंट होकर अपनी बात रखें। देखिए मेरा ये बात ये है कि वीएचपी के प्रवक्ता ऑलरेडी बैठे हैं, अपनी बात वो रखेंगे या संघ की बात वो रखेंगे? आप उसमें पार्टी क्यों बन रहे हैं? असगर साहब को पार्टी क्यों बना रहे हैं? आप न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं, दानिश जी मेरी बात सुनिए। आप उनको दिखा रहे हैं कि उनको कहां जाना चाहिए, कहां नहीं, वो चले जाएंगे। दानिश जी मेरी बात सुनिए, दानिश जी सुनिए प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। अगर असगर खान साहब ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने केस किया है और उनको करना चाहिए, तो मैं कह रहा हूं कि ये भी एक अधिवक्ता है, ये भी पीआईएल कर सकते हैं, वो भी केस करिए ना, उनके पास भी तो वकील है, लेकिन वो नहीं करते, वो एक अलग प्लेटफॉर्म पर आकर बयान देते हैं। वीएचपी के प्रवक्ता से पूछना चाहिए, आप पार्टी मत बनिए। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ और सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, हजारी साहब को भी दर्द हो जाता है। चाहता हूं कि आप पार्टी ना बने। नहीं आपको अगर आपको लगता है मैं पार्टी बन रहा हूं तो मैं आपकी सोच का नहीं कर सकता कुछ। ठीक है ओके अच्छा एक मिनट। हाँ तिवारी जी प्लीज, तिवारी जी बोलिए। असगर साहब आपका नाम तिवारी नहीं है, मैं कह रहा हूं कि फ्रांस में तिवारी नहीं है बैठा ना, तिवारी जी से बात कर रहा हूं मैं। फ्रांस में संघ तो नहीं बैठा ना। संघ फ्रांस का प्रशासन चाहता है कि यहाँ पर मुसलमान ना रहें और अगर माने तो यहाँ के देश के हिसाब से चलें। जर्मनी का जो प्रशासन वो चाहता है यहाँ मुसलमान ना रहें। ब्रिटेन का प्रशासन चाहता है यहाँ पर मुसलमान ना रहें। दुनिया के गैर इस्लामिक जो कंट्रीज हैं वो अपने देश में इस्लामिक लोगों को नहीं रहने देना चाहते हैं। वहां भी संघ बैठा हुआ है क्या? इनकी प्रकृति ये है, इनकी प्रकृति इस प्रकार की है कि कोई भी देश इनको रहने नहीं देता। आज तौकीर रजा ने जिस प्रकार की बातें असगर साहब इसका जवाब आप ही दीजिएगा, फैलाने वाली हैं वो बातें, वो देश में घृणा फैलाने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति को जो घृणा फैलाने की बात कर रहा है वो संघ की बात कर रहा है। चरखी दादरी में एक वायुयान गिरा था, सारे के सारे मुसलमान थे, मारे गए थे, देश भर के उनके परिजन चरखी दादरी में आए थे, उनके परिजनों को संघ ने अपने घर में रखा था। कोरोना में जब लोग मर रहे थे तो संघ के लोगों ने ये नहीं देखा कौन है वो, लोगों की सेवा शुश्रूषा की, घर छोड़ करके, अपना सामान लेकर के, अपना धन लेकर के, राशन लेकर के, सबके पास कुछ, वो संघ है। आज भी जहां आपदा आती है वहां संघ दिखाई पड़ता है। अच्छा। अभी एक कथा में भगदड़ हुई थी, आपको ध्यान में है कि वहां सारा संघ के लोग दिखाई पड़ रहे थे, परिषद के लोग दिखाई पड़ रहे थे। ये संघ का काम करता है। ऐसे संघ के लिए तौकीर रजा जैसे लोग जो बात करते हैं तो मैं उनको लोकप्रिय की बात करता हूं। असगर खान साहब प्लीज अब अपनी बात रख लीजिए, असगर साहब जिनकी बात पर और सब लोग प्लीज शांत रहिएगा। असगर साहब को अपनी बात रखने दीजिए वरना उनकी शिकायत रह जाएगी। हाँ जी तिवारी साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी हर बात की कदर करता हूं, लेकिन जहां तक कोरोना की बात कही, चरखी दादरी की बात कही, मैं भी उसका एक विटनेस हूं कि वहां पे लोगों की मदद करने शायद तिवारी साहब भी गए होंगे, हम सभी लोग गए और लोगों की मदद, और किसी ने ये नहीं कहा कि कौन हिंदू कौन मुसलमान। हाँ। एक एक आदमी उसमें गम में डूबा था और एक एक आदमी लोगों की मदद कर रहा था, किसी ने हिंदू मुसलमान की बात नहीं। ये तो इनकी सोच है जो बात कही। जहां तक कोरोना की बात है, आपने कोरोना नहीं मुद्दे पे आइए, जमातों को जेल में कि जी ये कोरोना कोरोना नहीं मुद्दे पे आइए। नहीं मैं नहीं अभी कहा ना, आप ये तो कहिए कि वो अपने, तो आप कह दिए तिवारी जी अपने अल्फाज वापिस लें। अब अगर मैं अब अगर हम इस बात पे भी आ जाएं कि भाई देखिए मेरे पास 50 सेकंड है, 50 सेकंड एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लीजिए। और मेरा यही मुद्दा था कि बिना सबूत के अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आप कोर्ट में जाइए, आप कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? आप नफरत क्यों फैला रहे हैं? बायस्ड वकील है ना, ये भी बायस्ड वकील है। अरे भाई फिर मुझे यही बात कहना पड़ती है कि अभी हाथरस, अरे सुन लीजिए साहब, अभी हाथरस की बात कही, वहां पे आपकी सरकार ने, आपके सीएम ने कहा कि इसमें साजिश नजर आ रही है। ऐसी बात करनी चाहिए बामुकाबले इसके कि उस पंडित की इंक्वायरी कराते जो 28 साल पहले रेप के केस में जेल गया था। फिर मुद्दा भटका रहे हैं। आप जो वकालत अपनी बात कर रहे हैं ना, ये आप कोर्ट में रखिएगा, आप मुद्दे से भटकाने की कोशिश मत करिए। और दूसरी बात, अगर आपके पास सबूत है तो आप कार्रवाई करवाइए, लेकिन बिना सबूत के नफरत मत फैलाइए। हम सब लोग एक साथ रहना जानते हैं, लेकिन आप लोग नफरत मत फैलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।